मैं आज निकल रहा हूँ बांदा से ग्वालियर। पापा का थोड़ा सा इलाज करवाना था, इसलिए निकल रहा हूँ। और ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और हमें ट्रेन से निकलना है राइट टाइम, और वहाँ पहुँच जाएंगे सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के बाद थोड़ा सा जो भी समय निकलेगा तो वहाँ पर आपको ग्वालियर का व्यू दिखाएंगे और ग्वालियर पहुँच कर बाद ट्रेन आ चुकी है हमारी। ये आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और 5:25 हो रहा है, ये देख सकते हैं। ये अब सुबह का मौसम देख ही रहे हैं और ये सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी धूप नहीं निकली। लेकिन सुबह का जो बादल का मौसम है, जो कलर से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और ये पूरी तरीके से अब सुबह हो चुकी है। और सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम 8 बजे ग्वालियर पहुंच गए हैं। स्टेशन में कुछ सन्नाटा सा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से यात्रा थोड़ा सा बहुत कम है। रूल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पर। स्टेशन में बिना मास्क के आप एंट्री नहीं कर सकते और बिना जांचे और बिना टेम्परेचर जांचे आप गेट से बाहर एंट्री नहीं मार सकते। तो ये है सुबह की पहली फर्स्ट टी चाय, और आइए चुस्की लेते हैं चाय की। चाय कुल्हड़ की जबरदस्त चाय है। और अभी देखते हैं समय मिल पाता है तो ग्वालियर घूमेंगे, और अगर घूमेंगे तो आपको मैं इसमें ज़रूर दिखाऊंगा, बताऊंगा। और समय के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी डॉक्टर अगर देख लेंगे और फुर्सत हो जाएंगे उतनी जल्दी हम चाहेंगे कवर करेंगे कि यहाँ का जो किला है ग्वालियर फोर्ट जो किला है वो देख पाएंगे, और जो रानी महल वगैरह है वो देख पाएंगे। क्योंकि मुझे भी इतना ग्वालियर के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसलिए चलो देखते हैं। प्लान कुछ बन चुका है। सिंधिया पैलेस अभी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ का म्यूज़ियम देखेंगे। अभी बहुत टाइम बचा हुआ, जांचें हो चुकी हैं तो बस टेम्पो बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं सिंधिया पैलेस म्यूज़ियम, और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। शायद तो ये किले का गेट है और इस गेट से टिकट मिलता है। ये 10 बजे शाम 6 बजे तक सोमवार को अवकाश रहता है। और अभी हम इस गेट से एंट्री मारते हैं और अंदर देखते हैं टिकट कहाँ से मिलेगा। और बस टिकट लेना बाकी है। अभी लेते हैं अंदर जाके टिकट। कितने रुपए का टिकट? वैसे काफ़ी सुंदर लोकेशन बना हुआ है बाहर से। गार्डनिंग बहुत अच्छी है बाहर से। और यहाँ पर पुरानी ट्रेनें वगैरह भी दिखाई गई हैं जो उस जमाने में चलती थी। ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको पीछे। ये कुछ इस तरीके की ट्रेनें चलती थी उस जमाने पे ग्वालियर पे। ये फ्रेंड चलते हैं हम जय विलास पैलेस की ओर। और ग्वालियर जिसे म्यूज़ियम भी कहा जाता है, यह 12,40,741 वर्ग फीट में फैले सिंधिया घराने का महल जय विलास पैलेस अपनी भव्यता व नक्शाकारियों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। जय विलास पैलेस का निर्माण महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने आज़ादी से पहले सन 1874 में कराया था। उस समय महल की कीमत $20 मिलियन आंकी गई थी। म्यूज़ियम से जाने से पहले कुछ रूल्स दिए गए हैं और यह टिकट काउंटर है जहां पर आप टिकट ले सकते हैं। इंडियन रेट है 300 रुपये, फॉरेनर रेट है 850 रुपये। तो टिकट मिल चुकी है, अब जाएंगे घूमने बिना गाइड के। तो थोड़ा सा नॉलेज वगैरह है और बाकी जो नहीं है तो वो ले करके कंप्लीट कर लेंगे।
के परमिट नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा दौड़ करके मास्क लेना पड़े, ग्लव्स पहनना पड़ा। इसके बिना परमिशन नहीं है अंदर जाने की, देखने की। तो इस महल में टोटल 400 कमरे हैं, जिनमें से 40 कमरे में भव्य म्यूजिशियन मतलब बनाया गया। उसमें सारे जो भी राजा महाराजाओं के पुरानी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि हम लोग वहाँ पर पहुँच करके उन सभी यादों को, पलों को याद कर सकें और देख सकें कि उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें थीं जो राजा महाराजा यूज करते थे। उनका पहनावा, उनकी डोली, वो जो भी वहाँ पर लाइटिंग जो भी वहाँ पर थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हमको वो देखने को मिलती है। म्यूजियम, और आप देख ही रहे हैं फुटेज में, और धूप बहुत तेज है लेकिन बहुत ही सुंदर बना हुआ म्यूजियम। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और अभी अंदर जाना बाकी है। अभी तो यहाँ से महल का मतलब शुरुआत होता है, यहाँ से एंट्री होती है घूमने के लिए। ये जयाजी राव सिंधिया की एक स्टैचू बनाया गया, मूर्ति बनाई गई। जैसे आप एंट्री मारते हैं वैसे सामने जयाजी राव सिंधिया की एक स्टैचू आपको मूर्ति मिलती है। और उनके जो भी पुश्तैनी पीढ़ियाँ थीं, जो उनके दादा परदादा थे, जो उनके वंश थे, बच्चे थे, उन सभी की ये फ़ोटो वगैरह उनकी लगी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस मतलब फ़ोटो में आप देख ही रहे हैं। जो वहाँ पर वो बैठते थे चेयर पे, वो चेयर है ये। और कुछ इसमें मेंशन किया गया है वहाँ के बारे में। और ये आप बग्घी देख रहे होंगे जो राजा साहब की थी, जो इसमें बैठ कर के जाया करते थे। कुछ इनके चिन्ह हैं जो प्रतीक है, जो भाला लेकर के सूर्य का दिखाया गया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये सामने जो फ़ोटो वगैरह में ये डोली देख रहे होंगे जो उस ज़माने राजा ने बनवाया था रानियों के लिए, जो वहाँ पर घूमने के लिए उनके लिए बनवाया गया था। तो ये कुछ लकड़ी की कुछ ऐसी पुरानी लकड़ियाँ थी, जिसे कठवा बोलते हैं, जो उनका दरबार, चेयर, कुर्सियाँ समेत देश विदेश में कई प्राचीन चीज़ें देखने को मिली, जो देश विदेशों में यहाँ की जो पुश्तैनी चीज़ें जो चर्चित में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कई सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने, तो जहाँ पर फुटेज वगैरह मैं ले पाऊँ वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये हर तरीके के, हर टाइप की आपको देखो डोली देखने को भी मिल रही, जो उस ज़माने सिंधिया परिवार में ऐसा। और वहाँ का ये वस्त्र, वहाँ पर पहनावा है, जो वहाँ पर मैनेजर वगैरह जो वहाँ पर सुरक्षा वहाँ पर रहते थे, तैनात रहते थे, उनके लिए ये कुछ यादें हैं जो इस तस्वीर में ऐड हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है कि जहाँ पर वो ज़्यादातर वो अपने पल बिताते थे, समय बिताते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। आप देख ही रहे हैं, ये मेरे पिताजी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो ये आप बगल में तस्वीर देख रहे हैं माधवराव सिंधिया जी का। और ये क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन भी थे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे उनको मेडल मिले थे, उनकी शील्डें वगैरह गई हुई हैं। और रेलवे की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह हम, ये उनकी लाइफ स्टाइल, चश्मे वगैरह। गोल्फ के बहुत बड़े अच्छे प्लेयर भी थे, मतलब खेलने का बहुत शौकीन था। और ये सारे कुछ वस्त्र वगैरह हैं जो आपको अंदर ये देखने को मिल रहे हैं, जो उनका पहनावा वगैरह है, ये टाई वगैरह, लाइफ स्टाइल उनका आप देख ही रहे हैं। और कुछ इस तरीके से शेरवानी वगैरह भी आप स्टैचू के माध्यम से देख सकते हैं। ये उनका कुछ पर्सनल केबिन था जहाँ पर वो बैठते थे। और ये देख सकते हैं महल कितना ही प्यारा भव्य बना हुआ है, इतनी लाइटिंग, कलर्स, और उनकी कुछ यादें, पल, ये सारे उनकी कुछ तस्वीर हैं, पुरानी तस्वीरें वगैरह हैं जो उनकी वाइफ के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और जो उस ज़माने में जितने पॉलिटिक्स वगैरह थे, ये जो उनकी वाइफ वगैरह है उनकी आप फ़ोटो देख सकते हैं, इमरान। और ये महल की कुछ फुटेज आप देख सकते हैं, कोने से कितना ग्राउंड में कितना चारों ओर। और ये कुछ क्रिकेट के कुछ टूल्स जिसमें सिग्नेचर हैं। और ये वहाँ पर आप दरमियान देख रहे होंगे जहाँ पर उनका एक बेडरूम कहते हैं उस चीज़ को। ये लकड़ी का देख सकते कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। ये झूला
और ये आप देख रहे हो उस टाइम के जो तीरे वगैरह हथियार थे, जो तलवारें वगैरह थीं, और ये जो हाथी का दिखाया गया है जो चलते थे बैठ करके और इसके साथ ये कुछ बोट दिखाई दे रही है आपको, नाव जो निर्माण किया गया था। ये आपको कुछ गन मशीन वगैरह है। तो बहुत सारे ये भाला कवच वगैरह थे जो वहाँ के सैनिक वगैरह थे जो उपयोग करते थे, जो सुरक्षा के लिए जो वहाँ पर तैनात थे। ये सारे औजार हैं, कुछ पुराने चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको। ये कुछ कट्टे वगैरह जिनको कट्टे बोलते हैं ये, और ये बहुत ही पुराने समय की गाड़ी है BMW की। तो आप देख ही रहे होंगे, ऐसा कुछ रथ वगैरह थी जो जिसमें जाया करते थे बैठ करके। तो कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने देखी वहाँ पर, जैसे मैंने डोली देखी वहाँ पर, जो भी ये लकड़ी और पर्दे जो भी इस्तेमाल हुआ वाकई में देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ थी। ये BMW की एक गाड़ी है जो विदेश से मंगाई गई थी। बहुत राजा बहुत ही शौकीन थे और आज भी ये गाड़ी शायद विदेश में पाई जाती है। और ये बग्गी है जो उपयोग की जाती थी मेहमानों गेस्टों के लिए। ये बहुत पुरानी सी पुरानी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो यह राजा का उनका कुछ खास दरबार है जहाँ पर आपको झूमर देखने को मिल रहे होंगे कि ये एक छोटा झूमर है अभी देखा जाए ये महल में जो झूमर टांगे गए हैं और इसमें जो छत का निर्माण देखा गया स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो बताया जाता है कि यहाँ पर 8 हाथी ऊपर चढ़ा करके उस छत का लोड देखा गया था। इसके बाद उन 8 से 10 हाथियों के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़े से बड़े झूमर टांगे गए थे और आप देख ही रहे होंगे। और ये चांदी की एक ट्रेन है जहाँ पर एक मेहमानों के लिए सर्व की जाती थी घूम घूम करके। आप ये वीडियो में देख ही रहे हैं कि वो कैसे ट्रेन घूमती थी। ये चांदी क्या सिल्वर की है और ये मेहमानों के लिए चारों राउंड करती थी, पूरे राउंड में ट्रेन ये घूमती थी और मतलब जो भी चीज़ आपको लेना होता था। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, कितना ज़बरदस्त कितने शौकीन थे राजा हर चीज़ को लेकर के। ये देखिए एक चीज़ उसमें रख कर के जाती थी, जो भी उसमें रखने के लिए दिया हुआ होता था। तो ये बहुत बड़ा शाही दरबार मेहमानों के लिए उन्होंने बहुत स्पेशल बहुत सारी चीज़ें रखी। ये वहाँ के वस्त्र पहनावा हैं जो आप देख रहे हैं इन वीडियो पे। और ये देखिए ये रानी है महारानी माधावी राजे सिंधिया। और ये सिंधिया महारानियों जीवन कुलबुद्धि का एवं इतिहास, जो कई रानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके थी, ये उनकी वहाँ पर फ़ोटो। ये कुछ पहनावा है जो औरतों के मतलब ये लहंगे वगैरह जो भी पुराने उसमें दिखाए गए हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये ग्वालियर की महारानियों के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर पुरानी चीज़ें जिनके बारे में मैं नहीं जानता ज़्यादा, बट ये स्टैचू है जयाजी राव सिंधिया जी का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो हर चीज़ के शौकीन थे, जो यहाँ पर एक स्टैचू वगैरह में आप देख ही सकते हैं कि इत्र के भी बहुत बड़े शौकीन वगैरह थे, जो इस स्टैचू में आप देख ही रहे हैं। ये हमारे गार्ड थे जो उन्होंने कुछ बताया हमें इस महल के बारे में और इस वहाँ के दरबान के बारे में, उस महल के बारे में, जिस यहाँ पर जो सारी चीज़ होती थी। आप देख रहे हैं कि ये कुछ बैठ करके मतलब दोस्तों के साथ। तो आप ये जो महल देख रहे हैं और इस महल में जो बहुत बड़े बड़े झूमर देख रहे हैं, इन झूमरों का वज़न 3.5 मिलियन टन का मतलब बताया जाता है। जो मैंने वहाँ पर देखा, बहुत ही सुंदर झूमर लग रहे थे। और इस पूरे महल का निर्माण मतलब विदेशी कारीगरों द्वारा हुआ है। आप देख ही सकते हैं एक एक चीज़, वहाँ के जो गुम्बद हैं, जो वहाँ पर आप पिलर देख रहे हैं, इतने शानदार बने हुए हैं। और ये भी चीज़ मैंने पाया वहाँ पर कि वहाँ पर जो अंदर का माहौल है, ठंडी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडक रहता है। और मैंने जैसे एंट्री मारी, सच में ही बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वाह, मतलब मैं क्या बताऊँ। मुझे पूरे म्यूज़ियम का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा, जो मुझे देखकर काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पर बिताया, कि चीज़ देखी कि वाह क्या मतलब बनाया गया है। झूमर को देख करके मैं हैरान हो गया।
इसके बाद ये बुक मिली जहाँ पर आप महल को देखने के बाद फीडबैक दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें देखने को मिली। आप देख रहे हैं एक पुरानी गाड़ी है जो इंजन बस रखा हुआ है। है म्यूजियम के कुछ खास टाइगर, ज़बरदस्त खूंखार टाइगर। और फिर तो मैंने वहाँ पर भी नकल उतारी दी शेरों की। देख रहे हैं वहाँ का रसोइया, ये पूरा लोहे का बना हुआ है, लोहे या एल्युमिनियम जो भी है। वहाँ पर नीचे भट्टी मतलब कोयले से जला करके वहाँ पर ये सारे बर्तनों में चाय वगैरह जो भी पीते थे, खाने वगैरह बनाए जाते थे। ये एक स्टोव है जो क्रोसिन बोले तो उसका मिट्टी के तेल का मतलब एक गैस के रूप में निर्माण किए गए थे। इसको स्टार्ट किए थे। बड़े बड़े हंडे रखे हुए हैं जहाँ पर खाना पकाया जाता था, मेहमानों के लिए बनाया जाता था। ये बहुत बड़ा रसोई है। यहाँ पर सारे बर्तन आप देख रहे होंगे, देखने को अब मिल रहे होंगे। ये बड़े बड़े बर्तन आप ये देख रहे, कटोरा देख रहे होंगे, सारे तांबे और फूले के थे। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपको भगोने, चम्मच, आपको ये बड़ी से बड़ी कढ़ाई देखने को मिल रही होगी जो उस टाइम में उपयोग की जाती थी मेहमानों के लिए। और ये देखिए बर्तन, पानी के बर्तन, चावल या जो भी खाने वाली सिलबट्टियाँ, ये मिट्टी के चूल्हे आप देख ही रहे हैं कि उस मिट्टी के चूल्हे वगैरह में सब चीज़ में वहाँ पर नए बड़े बड़े बर्तन रखे हो जहाँ पर आटा, दाल, चावल जो भी है। तो मैंने किचन में भी वो सारी चीज़ें देखी, पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जो आज भी हम अपने घर पे भी बर्तन देखते हैं तो एहसास होता है कि पुरानी चीज़ें वाकई में यादगार चीज़ें हैं जो हमें नहीं सेल करनी चाहिए, उनको याद के पल में रखना चाहिए। और ये खलकुटना वगैरह था जहाँ पर मसाले को कूटने उटने के लिए सब बनाए गए थे। और आपको वीडियो देखते देखते भूख लगे तो ये फल भी ले सकते हैं। बट वहाँ पर सारी चीज़ें थीं जो मैंने देखी, वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप भी आइए वहाँ पर, देखिए आप ग्वालियर का म्यूज़ियम। और जब आप खुद आंखों से अपने देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ा भी आएगी। बहुत सारी पुरानी से पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी जो राजा अपने शाही दरबारों में, अपने शाही महल में उपयोग करते थे। और कुछ मदिरा का भी यहाँ पर पूरा सिस्टम था। तो आप देख ही रहे हैं कौन कौन से स्टाइल का मदिरा, गिलास वगैरह ये। तो मैं अभी गार्डन पे बैठा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का म्यूज़ियम देखने के। यहाँ पर हर चीज़ वो देखने को मुझे मिली यहाँ पर, जो आज तक की लाइफ में मैंने कभी ऐसा म्यूज़ियम नहीं देखा। और ग्वालियर का म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ग्वालियर आइए और म्यूज़ियम ज़रूर देखिए। आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर जो राजा महाराजाओं की पुश्तैनी चीज़ें हैं। मेरी म्यूज़ियम की यात्रा यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम निकल रहे हैं बांदा की ओर और शाम को हमारी 8 बजे ट्रेन है। तो चलिए स्टेशन में मिलते हैं। एवरीवन, उतर चुके हैं बांदा, अब जा रहे हैं घर की ओर। तो खत्म करते हैं ब्लॉग, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।